मगर नदीम अली साहब वापस इलेक्शन की तरफ जरा आते हैं। बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टे हैं, कुछ ने बड़ा ग्रेसफुली फ्रंट पर आकर एक्सेप्ट किया है और कहा है कि जी हम तस्लीम करते हैं और जिसको अवाम ने मुंतखब किया है अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अवामी नुमाइंदे के तौर पर बिहेव करें। ख्वाजा साद रफीक ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी किया है, उधर मुस्तफा नवाज ने किया, उधर से अमीर हैदर होती ने तो अपना पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया है। इसके अलावा केपीके में तो बहुत से पॉलिटिकल जो पार्टीज के लॉट हैं या ऊपर से लोग थे वो सभी तकरीबन केपीके से चले गए। इसको किस तरीके से देखेंगे? जो बात जैगम साहब कर रहे हैं, अवाम अपना नुमाइंदा चाहती है, रियासती अशराफिया नहीं। वोटर ने तो अपना बयानिया दे दिया है, क्या वो यहीं तक महदूद है या इससे आगे की बात है? अच्छा, पहले तो शाबाश है इन चारों लोगों को, ख्वाजा साद को भी, मोहसिन शाहनवाज रांझा को भी, अमीर हैदर होती को भी और मुस्तफ़ा नवाज को भी। ये ग्रेसफुल वे है, आपने मुकाबला किया उसके बाद रिजल्ट तस्लीम कर लें। कुछ रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल हैं, जो कल रात हम सोच रहे थे उसमें या नज़र आ रहा था, सलमान नकम राजा वाली सीट पे लगता था कि वो लीड कर रहा है। इसी तरीके से उस्मान डार की जो वालदा की पोजीशन थी, जो फॉर्म 45 उन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे, उसमें उनकी लीड बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी। कुछ और हल्के हैं पंजाब में जो जिसमें से कुछ लोग नून लीग के बेनिफिट किए हैं, उसके ऊपर मेरे थोड़े से है कि वो उसको रीचेक करना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। रात में क्लियरली लीड नजर आ रही थी। परसेंटेज किस पे आपने वो बात बना ली थी? मतलब ये उनकी क्लेम है कि आपने 20% पे ये सोच लिया था कि आप नहीं, अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री उस वक्त नजर आ रहा हो 25-30 हजार वोट का, तो वो रिवर्स हो जाए, पता चलेगा। इस्लामाबाद का एक हल्के चैलेंज हो जाएंगे। इस्लामाबाद वाले एक हल्के से जहाँ से मुस्तफा नवाज ने ट्वीट भी किया है, वहाँ पे अली बुखारी की बड़ी क्लियर लीड नजर आ रही थी। तो बाद में जब चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा अभी हजम करना उसे मुश्किल हो रहा है। इस्लामाबाद की मुस्लिम लीग नून के, लेकिन तमाम एवरीवेयर ये नहीं है कंप्लेंट। नवाज शरीफ के हल्के के ऊपर हमारा अपना ख्याल था कि वो जीत जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये हुई है कि अभी पीपल्स पार्टी ने, हमारी रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में नैयर, उन्होंने एक लेटर शेयर किया जिसके मुताबिक उनका आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर नवाज शरीफ के हल्के का, वो इलेक्शन डे के ऊपर चेंज। वो कह रहे हैं वो बीमार हो गए थे, वो जो भी हुआ था ये इट क्रिएट्स डाउट्स। तो जिस पे डाउट्स क्रिएट हो उसको आपको रिविजिट करके चेक करना चाहिए कि ये डाउट्स हैं, क्योंकि मानसेरा वाली सीट नवाज शरीफ अपनी हार गए। जिसका मुतल्लक होता है कि वो पक्की सीट है, नवाज के अलावा कोई जीतेगा नहीं, वो हार गए। सुबह तक तो पता ही नहीं था कि कौन सी जीतेंगे और कौन सी हारेंगे, मतलब दोनों के हालात ऐसे चल रहे हैं। वो यूं करके सिक्का फेंका ना कि वो टॉस हो गया। हाँ, तो हेड आया तो ये वाली, टेल आया तो दूसरे वाली। तो ये आरओ वाला जो इशू था, आप बताएं ना, मुझे क्यों इशारे कर रही हैं? मैं बता रही हूँ कि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, आरओ वाला इशू, इस पे तबसरा करने देना। आरओ वाला इशू इज ए सीरियस वन। और मुझे एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि ये जेन्युइन है। मुझे पहले तो पता नहीं था, फिर मैंने उस कॉरेस्पॉन्डेंट से अभी आपसे बैठे बैठे मैसेज करके क्रॉस चेक किया तो उसने कहा यस दिस इज जेन्युइन। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली इस लेटर को रिलीज किया। बिल्कुल। तो अगर ये ऑफिशियली रिलीज किया एंड इट इज जेन्युइन तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इलेक्शन डे पे ऐसा क्यों हुआ। ये सीरियस मैटर है, ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मट्टी डाल के आगे गुजर जाया जाए। फिर अभी प्रोविंशियल असम्बलीज की भी थोड़ी नशिस्तें देख लें, फिर आगे चलते हैं। एक तो पंजाब में PMLN राइटफुली इस वक्त 124 नशिस्तों के साथ लीड कर रही है और वो बड़े क्लोज हैं कि 149 चाहिए आपको हुकूमत साजी के लिए। तो दे आर वेरी क्लोज टू दैट नंबर, मैजिकल नंबर, जिसमें पंजाब में इनकी हुकूमत बन सकती है। इसी प्रिंसिपल के तहत KP के अंदर 60 से ज़ायद नशिस्तें PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स जीत चुके हैं। तो ये उनका अब राइट है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI के उन इंडिपेंडेंट्स को हुकूमत बनाने दी जाए, बजाय उनको लोटा बनाने की कोशिश की जाए। लालच से, दबाव से, डंडे से या उठा के शुमाली इलाका जात की सैर करा के कोई काम भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने, लोगों ने मुंतखब किया, अब उनका राइट है कि वो हुकूमत करें, उनको वो मौका देना चाहिए। इसी तरीके से बाकी असम्बलीज के ऊपर भी वो उसूल का इतलाक होगा। अब सार ने जो मरकज़ की बात की ना कि नून लीग को यहाँ एक पोजीशन लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल 100% इससे ऊपर कन्विंस हूँ। लीडिंग पोजीशन है इंडिपेंडेंट्स की इस वक्त PTI सपोर्टेड 77 के साथ उनकी नंबर है। दूसरे नंबर पर है PMLN। नवाज शरीफ को ग्रेसफुली रिजल्ट्स एक्सेप्ट करते हुए उसको कहना चाहिए कि क्योंकि दूसरी पार्टी के पास नंबर ज़्यादा हैं तो उनको दावत दी जानी चाहिए हुकूमत साजी के लिए। अगर वो कोलिशन बना सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तो उनको बनाना चाहिए। PTI के इंडिपेंडेंट्स और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। दोनों को पाकिस्तानी लोगों ने मुंतखब किया।